75 sort colors. We have been given an array nums. इसमें नम्स गिवन है. इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें सॉर्टिंग करनी है. जितने भी ज़ीरोस हैं उनको आगे प्लेस करना है एट द हेड ऑफ द एरे. फिर उसके बाद आएगा 1 इन द बिटवीन एंड 2 विल कम एट द एंड ऑफ द एरे. और इसमें एक रूल है कि इसमें इन प्लेस ऑर्डरिंग करनी है, सॉर्टिंग करनी है. दैट इज़ हम लोगों को एक नया एरे नहीं बनाना, इसी में हम लोगों को सॉर्टिंग करनी है इन प्लेस. सो हाउ विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो इसमें सबसे पहले एक लो बनाएंगे. लो ज़ीरो, मिड भी ज़ीरो रखेंगे और एन को नम्स डॉट साइज दैट इज़ एम की साइज़ 1 2 3 4 5 6 है. सो बेसिकली हम लोग इस क्वेश्चन को डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम से करेंगे. इसमें h इज इक्वल्स टू n-1 रख देंगे. मीन्स यहाँ जो हाई है वो n-1 होगा. दैट इज़ इसकी वैल्यू 5 हो गई. सो हम लोग ये जब हम लोगों का जो एरे गिवन था वो था 2, 0, 2, 1, 1, 0. इस फर्स्ट प्लेस में हम लोग लो को रखेंगे, मिड को रखेंगे और एट द एंड में हम लोग हाई को रखेंगे. फिर एक वाइल लूप चलाएंगे जिसमें जो कंडीशन होगी कि मिड जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल्स टू हाई होना चाहिए. मीन्स इससे जो मिड होना चाहिए वो हाई से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तब तक लूप चलेगा क्योंकि फिर उसके बाद जो हो तब तक सॉर्टिंग हो चुकी होगी. सो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे कि जो नम्स का मिड है उसकी वैल्यू किसके बराबर है. 0 के बराबर है या 1 के बराबर है या 2 के बराबर है. इन तीनों केसेस के लिए अलग अलग होगी. जब नम्स की वैल्यू 0 के बराबर होगी, दैट इज़ 0 के बराबर होगी नम्स मिड की वैल्यू. सो हम लोगों को इतना पता है कि जब 0 के बराबर होगी तब एरे में वो सबसे आगे प्लेस होना चाहिए. इस केस के लिए हम लोग को ये पता है कि लो जो है वो हमेशा सबसे आगे रहेगा. तो हम लोग लो और मिड को स्वैप कर देंगे. लो हमेशा आगे रहेगा तो जब भी 0 आएगा एरे में तो उसको लो के साथ स्वैपिंग होगी मिड की. जब भी हाई आएगा दैट इज़ हाई मतलब वो एंड पे रहेगा. तो जब भी हम लोग के एरे में 2 आएगा जो नम्स मिड की वैल्यू 2 होगी तब हाई के साथ स्वैपिंग होगी. सबसे पहले हम लोगों के एरे में 0 आएगा तो उसकी स्वैपिंग होगी किससे, लो से. और फिर अगर 1 आएगा तो 1 में किसी के साथ स्वैपिंग नहीं होगी, सिर्फ हम लोग मिड को इंक्रीज़ कर देंगे कि वो भाई तुम बिटवीन में ही रहो. फिर लास्टली जब 2 आएगा तो उसमें हाई के साथ स्वैपिंग होगी और हाई को हम लोग डिक्रीज़ कर देंगे क्योंकि हाई पे अब 2 आ चुका है. अब स्वैपिंग करेंगे तो अगेन 2 के साथ ही बार बार स्वैपिंग होगी. तो एक बार स्वैपिंग करके हाई को डिक्रीज़ कर देंगे. यहाँ पे मिड को भी इंक्रीज़ करेंगे, सिमिलरली लो को भी इंक्रीज़ करेंगे स्वैपिंग करने के बाद. तो सबसे पहले अब एरे ट्रैवर्स करते हैं. सो हम लोग का करंट जो एरे गिवन है 2 0 2 1 1 2. सबसे पहले हम लोगों के एरे में एलिमेंट आया है वो है 2. जब 2 आया है तो सबसे पहले किसके साथ स्वैपिंग करनी होती है, मिड की. लो हम लोगों का इधर है, मिड भी इधर है, हाई एट द एंड में है. सो यहाँ पे जो नम्स मिड की वैल्यू 2 आई. सो 2 आई तो हम लोग जो मिड है दैट इज़ नम हम लोग स्वैपिंग कर देंगे. स्वैपिंग किसकी करेंगे, नम्स मिड की और नम्स हाई की. बेसिकली लो मिड और हाई एक टाइप से इंडेक्सेस हैं जिनका यूज़ हम लोग नम्स में करेंगे और उनका स्वैपिंग कर देंगे. अब इसकी जब स्वैपिंग हो जाएगी तो हम लोग का जो एरे है उसमें ये जो 0 है वो आगे आ जाएगा और ये जो 2 है वो पीछे आ जाएगा. तो 0, 0, 2, 1, 1, 2 जो बाकी बीच के एलिमेंट्स है वो एज इट इज़ रहेंगे. अब हम लोगों का जो हाई है जब भी स्वैपिंग हाई से होती है तो हाई को हम लोग डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि अब लास्ट में तो 2 ऑलरेडी है. सो उसका हम लोग को कोई भी सॉर्टिंग नहीं करनी है, उसकी इन प्लेस सॉर्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे है. सो यहाँ पे अभी भी लो है, यहाँ पे अभी भी मिड है, यहाँ पे हम लोगों का हाई आ चुका है. ठीक है, क्योंकि जब भी 2 आएगा तो हाई से स्वैपिंग करेंगे और उसको डिक्रीज़ कर देंगे. इसके बाद अगेन हम लोग मिड ट्रैवर्स करेंगे. सो मिड की यहाँ पे वैल्यू कितनी है,
मिड की यहाँ पे वैल्यू है 0। अगर 0 आता है तो लो के साथ स्वैप करते हैं और दोनों को इंक्रीज़ कर देते हैं, तब लो और मिड दोनों एक ही पोजीशन पे है। स्वैप करने के बाद भी हमारा एरे यही दिखेगा, फिर दोनों की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, तो लो और मिड दोनों अब इस प्लेस पे आ चुके हैं। अगेन 0 है, अगेन स्वैपिंग होगी लो और मिड की, दोनों एक ही प्लेस पे हैं, तो दोनों की स्वैपिंग करने के बाद भी एरे इसी तरह से दिखेगा, बस चेंज आएगा कि दोनों के इंडिसेस बढ़ जाएंगे। लो अब इसको पॉइंट कर रहा है, मिड भी इंडेक्स 0 1 2 को पॉइंट कर रहा है। अब लो और मिड यहाँ पे हैं और हाई यहाँ पे है। अब हम लोग की इन तीनों की अभी भी सॉर्टिंग बाकी है। सो अब जो नम्स मिड है उसकी वैल्यू 2 है। अब जब भी 2 आती है तो हम लोग हाई के साथ स्वैपिंग करते हैं। जब भी 2 आता है तो हाई के साथ स्वैपिंग करते हैं और हाई को डिक्रीज़ कर देते हैं। आफ्टर स्वैपिंग 0 0 1 1 2 2 हम लोगों की जो अब करंट एरे है वो ऐसे दिखेगी। हाई स्वैपिंग के बाद हाई को डिक्रीज़ करेंगे, हाई यहाँ पे आ चुका है, लो और मिड अभी भी यहीं पे हैं। अगर मिड में 1 आता है दैट इज़ हम लोग उसके बाद उस टाइम कोई स्वैपिंग नहीं करते, उस टाइम जस्ट हम लोग अपने मिड को इंक्रीज़ कर देते हैं और मिड यहाँ पहुँच जाता है। अब मिड और हाई एक ही प्लेस पे हैं। जब मिड और हाई एक ही प्लेस पे होते हैं तो हम लोग एक बार स्वैपिंग करेंगे और फिर उसके बाद ये जो 1 है उसमें कोई भी टाइप की स्वैपिंग नहीं होती, तो मिड आगे बढ़ जाएगा। जब मिड हाई से आगे बढ़ जाता है तब हम लोगों का लूप वहीं पे एंड हो जाता है और हम लोगों को अपनी फाइनल जो सॉर्टेड एरे ये इन प्लेस सॉर्टिंग मिल जाती है बिना किसी सॉर्ट फंक्शन को यूज़ किए। इसमें सारे जो कलर्स इसमें सॉर्ट हो चुके हैं। हम लोगों का जो ये अप्रोच था ये था डच नेशनल फ्लैग एल्गोरिथम।